होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। सबको जय मसीह की। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को आप सबके सम्मुख लेकर आए हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन करें। आज जिस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वह विषय है उद्धार। उद्धार को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। मुक्ति, मोक्ष, छुटकारा, ये सब अलग अलग नाम हैं जो उद्धार के लिए हम अपने चारों ओर इस्तेमाल पाते हैं। मैं आज आपका ध्यान पवित्र शास्त्र बाइबल में उद्धार के विषय में जो बात कही गई है उसकी ओर लेकर आना चाहूँगा। उद्धार क्या है? मुक्ति क्या है? आइए हम वचन के आधार पर इस बात को समझें। जब हम वचन पढ़ते हैं उद्धार या मुक्ति के बारे में, जो सर्वप्रथम महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को मिलती है वो है उद्धार या मुक्ति का तात्पर्य पापों के साथ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के घटना का जो विवरण हमें पढ़ने को मिलता है, वहाँ हम उद्धार के पाप के साथ जो उद्धार का संबंध है उसके बारे में सीख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 1 उसके 21वें पद में स्वर्गदूत यूसुफ को इस प्रकार से कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने का उद्देश्य था उद्धार। किससे उद्धार? पापों से उद्धार। कई बार हम उद्धार को अपने
जीवन के वर्तमान जीवन के परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखते हैं। जीवन में कई चुनौतियां हैं, बीमारियां हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, संबंधों में टकराव है, मानसिक समस्याएं हैं, कई प्रकार की समस्याएं इस जीवन में हम अपने चारों ओर पाते हैं। लेकिन बाइबल में जिस उद्धार के बारे में बात कही गई है, ध्यान दीजिए, उस उद्धार का वास्ता पापों के साथ। यीशु मसीह संसार में हमें पाप से, पाप के बंधुआई से, पाप के परिणाम से, पाप के बंधन से छुटकारा देने आए, उद्धार देने आए। तो पहली समझ उद्धार के विषय में जो हमें अपने अंतर्गत रखनी है वचन के माध्यम से, वो है उद्धार का वास्ता पापों के साथ। यीशु मसीह पापों से उद्धार करने इस संसार में आए। उद्धार के विषय में अगली जो बात महत्व की, जो हमें अपने ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है उद्धार का संबंध परमेश्वर के साथ टूटे हुए संबंध की बहाली के साथ। उद्धार का संबंध परमेश्वर के साथ मनुष्य के टूटे हुए संबंध की बहाली के साथ। जैसे हमने पहले सीखा, उद्धार का संबंध पापों के साथ है। इन पापों ने मेरे और आपके जीवन में क्या कार्य किया? पापों ने हमारे जीवन में संबंध तोड़ने का कार्य किया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम और हव्वा को परमेश्वर के साथ संबंध में रहने के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इस बात को हम वचन में पढ़ते हैं। इस स्वरूप में बनाने के पीछे का एक उद्देश्य जो है, वो है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ एक पवित्र घनिष्ठ संगति में अपने जीवन को जिए। परंतु पाप इस संसार में प्रवेश करता है। आदम और हव्वा के आज्ञाकारिता के चलते पाप इस संसार में प्रवेश करता है, और उसके फल स्वरूप क्या हुआ? पाप के चलते परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा का, मनुष्य का, मानव जाति का जो एक घनिष्ठ संबंध था, संगति थी, वह संबंध, वह संगति टूट गई। पापों ने मुझे और आपको हमारे सृष्टिकर्ता से अलग करने का कार्य किया। पापों ने मुझे और आपको परमेश्वर के संगति से अलग करने का कार्य किया। तो उद्धार क्या है? ये जो अलगाव पाप लेकर आया मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर से, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ संबंध से, उस अलगाव को दूर करने का कार्य है उद्धार। परमेश्वर के साथ टूटे संबंध की बहाली है उद्धार। परमेश्वर के साथ टूटी संगति की बहाली है उद्धार। वचन में हम इस सिलसिले में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री अध्याय नंबर 2 उसके 13वें पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हम मसीह से, परमेश्वर से दूर थे, पापों के कारण दूर थे, संबंध टूटा हुआ था। लेकिन अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह यीशु पर विश्वास करके, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके मनुष्य पापों के कारण परमेश्वर से जो संबंध टूट गया था, उसको अपने जीवन में बहाल पाता है। तो उद्धार क्या है? उद्धार का क्या है अर्थ? उद्धार का अर्थ है परमेश्वर के साथ टूटे हुए संबंध की बहाली। और एक आयत इस विषय में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 उसका पहला पद। वचन में इस प्रकार से लिखा है,
रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 उसका 1 हम पढ़ते हैं, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यहाँ परमेश्वर के साथ मेल बनाए रखने की बात कही गई है। अगर मेल बनाए रखना है, इसका अर्थ क्या है? विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है। यह है उद्धार का मतलब। टूटा हुआ संबंध बहाल हो चुका है। जो पाप दूरी लेकर आया था वो दूरी मिटा दी गई है और हमारा परमेश्वर से दोबारा मिलन हो चुका है। तो उद्धार का अर्थ है परमेश्वर के साथ संबंध जो पाप के कारण टूट गया था वो बहाल हो चुका है। अदन की वाटिका में जब हम आदम और हव्वा के पाप के विषय में पढ़ते हैं, उत्पत्ति के 3 अध्याय में, वहां हम इस टूटे संबंध का एक दृश्य देखते हैं। आदम और हव्वा जो परमेश्वर के साथ संगति में उस आनंद में वास करते थे, जिस दिन उन्होंने पाप किया उस दिन जब प्रभु उस वाटिका में आए, आदम और हव्वा परमेश्वर के नजदीक नहीं गए, वे छिप गए। क्यों? क्योंकि संबंध टूट गया था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास उद्धार है। यीशु मसीह इस संसार में आए, मनुष्य बनकर आए, क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहाया, रक्त बहाया, पापों का दंड पूरा किया, वह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। क्यों? ताकि पाप के चलते आदम और हव्वा को छिपना जो पड़ा, परमेश्वर से दूर जो जाना पड़ा, जिसके कारण पूरी मानव जाति भी, मैं और आप भी परमेश्वर से दूर चले गए थे, उस दूरी से अब हम निकल आए और प्रभु के साथ संबंध हमारा दोबारा बहाल हो जाए। तो आइए पाप के इस अर्थ को हम, उद्धार के इस अर्थ को समझें। उद्धार का वास्ता पापों के साथ है, पापों से छुटकारे के साथ है। और दूसरी बात हमने सीखी, उद्धार का वास्ता परमेश्वर के साथ टूटे हुए संबंध की बहाली के साथ। तीसरा जो अर्थ जिसमें हम उद्धार को समझ सकते हैं, जो पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, वो है उद्धार का संबंध मनुष्य के पाप के दासत्व से छुटकारे के साथ। उद्धार का संबंध मनुष्य के पाप के दासत्व से छुटकारे के साथ। जब पाप इस संसार में आया, जब मनुष्य ने पाप किया, न केवल परमेश्वर से उसका संबंध टूटा, उसके साथ साथ मनुष्य पाप के कारण अधीनता में भी जाकर गिरा। किसकी अधीनता में? मनुष्य परमेश्वर के सानिध्य से निष्कासित हो गया, अदन की वाटिका से निकल गया और पाप के या शैतान के दासत्व में जाकर फंसा। पाप एक दासत्व की अवस्था है। इस बात को हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। हम अपने जीवन के अनुभव में भी इस सच्चाई को, इस वास्तविकता को जरूर देखे हैं, जाने हैं। हमें मालूम है एक साधारण व्यक्ति का क्या है अनुभव। पाप करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप तो स्वाभाविक रीति से अपने आप हो जाता है। लेकिन जहां तक कुछ अच्छा करने की बात है, सही करने की बात है, वो अचानक से या स्वाभाविक रीति से नहीं होता। ये जो संघर्ष है कि पाप अपने आप हो जाता है और जो अच्छाई की बातें हैं वो कठिनाई से होती है, ये क्या दर्शाती है? हम दासत्व में, पाप के दासत्व में, शैतान के बंधन में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह संसार में उद्धार लेकर आए, पापों से उद्धार लेकर आए, पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से मुझे और आपको छुड़ाने के लिए संसार में आए। हम वचन में इस प्रकार से पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6 उसका 17 और 18,
रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6 उसका 17 और 18 इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। यहाँ मनुष्य की अवस्था प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले क्या है उसका उल्लेख है, और विश्वास करने के बाद उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन आता है उसका उल्लेख है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से पहले हम क्या थे? 17 में जैसे हमने पढ़ा, पाप के दास थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के बलिदान पर, यीशु मसीह के क्रूस मरण पर, यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति पाप के इस दासत्व से, गुलामी से, शैतान के इस दासत्व और गुलामी से मुक्ति पाता है और धर्म का दास बन जाता है, परमेश्वर का दास बन जाता है, परमेश्वर के परिवार में उसे प्रवेश मिल जाता है। यह है उद्धार, पाप के बंधन, पाप के दासत्व से छुटकारा। भाई और बहनों, हम अपने बलबूते पर, अपने कोशिशों के माध्यम से शैतान के पाप के बंधन से मुक्ति नहीं पा सकते। कितना भी मन बना ले, कितना भी हम इस संसार से, समाज से अपने आप को अलग कर ले, हम पाप से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। हम अपने विचारों पर, अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर हम काबू नहीं रख पाते। पाप के बिना जीवन इस संसार में असंभव है। मनुष्य को अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के अंतर्गत पाप को हराने की क्षमता नहीं है। हम पाप के बंधन से अपने आप को स्वयं के इरादे से, स्वयं के कोशिशों से मुक्त नहीं कर सकते। हमें मुक्तिदाता की जरूरत है, हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है, हमें छुड़ाने वाले की जरूरत है, और यीशु मसीह इसी कार्य को करने संसार में आए। हमें पाप के बंधन से मुक्त करने, पाप के दासत्व से मुक्त करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। तो उद्धार का वास्ता हम सीख रहे हैं पापों के साथ है, उद्धार का वास्ता परमेश्वर के साथ टूटे संबंध के बहाली के साथ है, और उद्धार का वास्ता पाप के बंधन से, गुलामी से छुटकारे के साथ। इसी के साथ जुड़ा हुआ और एक पहलू है। क्या है उद्धार? उद्धार न केवल पाप के बंधन से हमें छुटकारा देता है, परंतु उसके साथ साथ उद्धार हमें पाप के अंतिम परिणाम से भी छुटकारा देता है। उद्धार का अर्थ है पाप के अंतिम परिणाम से छुटकारा। क्या है पाप का अंतिम परिणाम? पाप जो करता है अंततः क्या काटेगा? क्या है पाप का वेतन? पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6 उसकी 23 में हम इसका उल्लेख पढ़ते हैं। पाप अंततः क्या लेकर आता है? रोमियो 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी, पाप का वेतन मृत्यु है। यहां जिस मृत्यु की बात कही गई है वो केवल महज शारीरिक मृत्यु नहीं है। यहां जो इस मृत्यु का उल्लेख किया गया है वो है आत्मिक मृत्यु, अनंत मृत्यु। क्या है अर्थ? सरल भाषा में कहेंगे तो नरक का दंड, आग की झील का दंड। आत्मा को सदा के लिए दंड के स्थान में जाना पड़ेगा। पाप करने वाले व्यक्ति अपने आत्मा को सदा के लिए नरक में खो बैठेगा।
ये है पाप का अंतिम परिणाम, अनंत मृत्यु, अनंत काल के लिए परमेश्वर के दंड के स्थान में भेजा जाना। ये है पाप का भयंकर परिणाम। इसीलिए हमेशा अगर आपने अपने जीवन में गौर किया है, पाप हमारे अंदर एक भय बनाए रखता है। हमारे पाप को किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन पाप हमेशा हमारे अंतर्गत एक डर और भय को उत्पन्न करता है। कोई नहीं देख रहा, फिर किस बात का भय? किसी को नहीं मालूम हमने पाप किया है, फिर किस बात का डर? हमें मालूम है, किसी ने देखा है या नहीं देखा, पाप का एक परिणाम है, और उस परिणाम के बारे में जो जागरूकता है वो हमारे अंदर डर की भावना उत्पन्न करती है। तो जो पाप करता है वो अनंत मृत्यु या नरक के दंड के खतरे में है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे हमने रोमियो 6:23 में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है। मतलब प्रभु यीशु मसीह में पाप के उस अनंत परिणाम से हमारे पास छुटकारा है। प्रभु यीशु मसीह में पाप के उस अनंत मृत्यु से या नरक के दंड से हमारे पास छुटकारा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति नरक के उस दंड से छुटकारा पाता है। क्यों? कारण है प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य क्रूस पर किया। यीशु मसीह संसार में आए, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इस मृत्यु के माध्यम से और मृत्यु को पराजित करके जी उठने के माध्यम से प्रभु यीशु कर क्या रहे थे? प्रभु यीशु मसीह जो पाप की मजदूरी मैंने और आपने कमाई थी, पाप का दंड जो मुझ पर आप पर आना था, उस दंड को पूरा कर रहे थे। पाप हमने किया है, पाप का दंड हम पर आना है, और अगर पाप का दंड हम पर आएगा तो हम हमेशा के लिए नरक में अपने आप को पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारी ओर से उस दंड को, जो मेरा है, जो आपका है, प्रत्येक पापी का है, उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। क्यों सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर देहधारी होकर इस संसार में आया? क्या काम करने? ऐसा कौन सा काम है जो प्रभु स्वर्ग की महिमा में विराजमान होकर नहीं कर सकते? क्यों उन्हें देहधारी होकर आना पड़ा? वो कार्य है प्रायश्चित का कार्य। पापों के प्रायश्चित के कार्य को पूरा करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। परमेश्वर इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया, क्योंकि मनुष्य के पास अपने पापों के प्रायश्चित को पूरा करने की क्षमता नहीं है। पापों के दंड की भरपाई बिना नरक जाए करने की क्षमता मनुष्य के पास नहीं है। तो जो प्रायश्चित हम नहीं कर सकते, जो प्रायश्चित हमारे बस की बात नहीं है, उस प्रायश्चित को यीशु मसीह ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने स्वयं किया। हमारे पापों के दंड को लेकर हमारा स्थान ग्रहण करके पवित्र परमेश्वर क्रूस पर मरता है, यातनाओं को सहकर, अपमान उठाकर, लज्जित होकर मरता है, वह गाड़ा जाता है और तीसरे दिन मृत्यु के बंधन को तोड़कर विजयी रूप से मृत्युंजय होकर जी उठता है और उद्धार का मार्ग हम सब के लिए तैयार कर देता है। और क्या है उस उद्धार का जरिया, माध्यम? विश्वास। यीशु मसीह के प्रायश्चित के कार्य पर जो विश्वास करेगा, हाँ मैं एक पापी हूं, लेकिन यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जो यह विश्वास लेकर प्रभु यीशु के सानिध्य में आएगा, वो उद्धार पाएगा। पापों के परिणाम से, पाप के उस अंतिम परिणाम से मुक्ति पाएगा और परमेश्वर से टूटा संबंध उसका जुड़ जाएगा और शैतान के बंधन से
वो हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा। भाई और बहनों, ये है उद्धार जिसके बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। और इसी उद्धार को मुझे और आपको दिलाने यीशु मसीह इस संसार में आए। सवाल है, क्या आपने इस उद्धार को पा लिया है? फिर से क्या करना होगा इस उद्धार को पाने के लिए? परमेश्वर के साथ टूटे संबंध को बहाल करने के लिए, पाप के उस गुलामी से आजाद होने के लिए, पाप के उस अंतिम दंड से मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? विश्वास। यीशु मसीह के बलिदान पर, यीशु मसीह के पहचान पर अपने विश्वास को रखिए, अपने जीवन को प्रभु को सौंपिए और उस उद्धार में प्रवेश कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस संसार में देने आए। आइए हम विश्वास करें और यीशु मसीह द्वारा दिए जाने वाले, सेंत मेंत दिए जाने वाले इस उद्धार को पाएं। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। प्रभु जी, आपने हम पापियों को हमारे पाप के अवस्था में रहने नहीं दिया। आपसे हम दूर थे, हम तो शैतान के बंधन में थे, हम तो नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन धन्यवाद, आपने हम पर दया दर्शाने का काम किया और प्रभु यीशु मसीह आप इस संसार में हमारे पापों के प्रायश्चित को पूरा करने आए, जो प्रायश्चित हम नहीं कर सकते थे, और क्रूस पर अपने लहू को बहाकर उस प्रायश्चित को पूरा करके आपने आज हमें उद्धार का मार्ग खोल दिया। धन्यवाद, आप पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति वचन में जैसे वायदा दिया गया है, आपसे संबंध जोड़ लेता है, शैतान के बंधन से मुक्त हो जाता है और अनंत मृत्यु से आज़ाद हो जाता है, बच जाता है। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों की सहायता कीजिए कि आपके पवित्र नाम पर प्रभु यीशु वह विश्वास करें और इस उद्धार को पाएं। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद उद्धार के मार्ग के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।